शुरू करते हैं। वरदे वीणा वादनी वरदे, वरदे वीणा वादनी वरदे, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव, भारत में बर दे, वरदे वीणा वादनी वरदे, काट अंधपुर के बंधन सर, काट अंधपुर के बंधन सर, महाजननी ज्योतिर्मय निर्झर, कलुष भेद तम हर प्रकाश भर, कलुष भेद तम हर प्रकाश भर, जगमग जग कर दे, वरदे वीणा वादनी वरदे, वरदे वीणा वादनी वरदे, नवगति नवलय ताल छंद नव, नवगति नवलय ताल छंद नव, नवल कंठ नव जलद मंत्र द्रव, नव नभ के नव विहंग वृंद को, नव पर नव स्वर दे, वरदे वीणा वादनी वरदे, वरदे वीणा वादनी वरदे। बहुत बहुत शुक्रिया जी आप सबने का। बहुत सुंदर सरस्वती वंदन आपने गाई, बहुत बहुत धन्यवाद भी, और आपने अपने सुर से हमें आनंदित किया, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ जी मैं कुछ क्षणों में फिर हाजिर होऊंगा गणेश जी, जी उधर का प्रोग्राम लॉगिन अवश्य करके अवश्य जी, बैक बिल्कुल बिल्कुल, हम Thank you, धन्यवादी uncle. होंगे, आप जुड़ेंगे दोबारा से, बहुत अच्छा साहब लगेगा। बहुत सुंदर आवाज, बहुत बढ़िया। तो इसी Thank you, बीच uncle. जो Thank you. हमारे साथ थैंक यू पूनम जी। गुरदीप गुल साहिबा जुड़ गई हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। प्रेम विज साहब जुड़ गए हैं, बहुत आनंद का विषय है, बहुत अच्छा लग रहा है। Thank you. और गुड़गांव से डॉक्टर प्रतिभा माही भी जुड़ गई हैं, बहुत स्वागत आपका। नमस्कार जी सभी को। नमस्ते, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और अभी मैं कार्यक्रम की शुरुआत विधिवत करने के लिए सबसे पहले मैं पूनम जी से कहूँगा कि कुछ बात कहें, और उसके बाद हम एक एक करके छह लोग ही हैं, कोई इसमें मेरे ख्याल से पहले और बाद वाली कोई ज़्यादा वो नहीं है, सभी तैयार रहें, जिसका भी नाम सामने आ गया उसका अनाउंस कर देते हैं। और मुझे हाँ, गुरदीप गुल साहिबा ने खुद ऑफर किया है, क्योंकि इनको कनाडा में अगले प्रोग्राम में जुड़ना है, तो हम पूनम जी की 2 मिनट की बात के बाद हम गुरदीप गुल साहिबा को सुनेंगे और उसके बाद आगे सुनते हैं जी। नहीं, मैं सबसे पहले सबको बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ ये प्रोग्राम को कंटिन्यू रखने के लिए। बहुत अच्छा, आप सब टाइम निकाल के आते हो, और बस हम ऐसे ही करते रहें। और इसमें बहुत खुशी मिलती है मेरे को कि मुझे लगता है डैडी खुश हैं, और डैडी की इसमें मुझे प्रेजेंस फील होती है इस प्रोग्राम में हर वक्त। वो यही चाहते थे, मैं उनकी हर चीज में सुनती हूँ, यही कहते थे ये कविता ही मेरी जिंदगी है, मैं कविता के साथ ही जिंदा हूँ। और बहुत खुश होते थे प्रोग्राम जब ये होते थे। वो कहते थे बस यही चलते रहे और मैं हमेशा खुश रहूंगा। तो बस मैं यही चाहती हूँ, ये ऐसे ही चलते रहे, जब तक मैं हूँ तब तक ये चलते रहे बस। बिल्कुल हमेशा चलता रहेगा।
हाँ बस यही है, तो हम बस इसी में खुशी मिलेगी। और अगर आप अभी चाहते हो तो एक डैडी की कविता मैं पढ़ देती हूँ, मैं बाद में भी पढ़ सकती हूँ चाहे। नहीं नहीं, पढ़िए पढ़िए, नहीं, आप इरशाद। सुनाइए। स्वागत, तो सुनाइए। हाँ, तो डैडी की बुक से ही मैंने देखी थी, उनकी उन्होंने लिखा कि कविता ही मेरी जिंदगी, कविता ही मेरी बंदगी, कविता दे नाल दोस्ती मेरी पहचान है, कविता जे मर गई ते समझो मैं मर गया, कविता मेरी जिंदा ते कविता ही मेरी जान है, कविता बिना मैनू इथे कौन पुछदा, कविता दे नाल ही मेरा जग ते निशान है, कविता तो बिना जिंदगी खाली होत है दोस्तों, कविता दे नाल वसदा मेरा जहान है, कविता लिखन नाल मेरे विच इश्क जागदा, कविता ही रखदा मैनू जवान है, दुनिया दे गम तो मिलदा निजात है, कविता दे विच जद लगदा ध्यान है, सबर शुक्र शांति कविता दी देन है, कविता दा मेरे उत्ते बड़ा एहसान है। तो बस ये डैडी की पढ़ के ही लगता है कि डैडी के लिए कविता सब कुछ है। तो ये हम बस ऐसे ही चलाते रहेंगे आप सबके साथ, और सबका बहुत बहुत थैंक यू। बहुत जी, बहुत सुंदर, खूब, बहुत बहुत सुंदर। बहुत Thank सुंदर, आपको बहुत आपको बढ़िया। सुन के याद आ गई आप किताब से। तो बहुत अच्छी पूनम जी, थैंक यू जी। बहुत सुंदर बहुत भाव बढ़िया, था। बहुत। बहुत पंजाबी भी धन्यवाद पूनम जी। और थैंक यू। मेरे ख्याल से जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, कुछ लोग और जुड़े हैं तो बता देता हूँ कि मेरी जहाँ कहीं भी हैं केदार साहब, मेरी उनसे बात हुई थी कल, तो उन्होंने कहा कि मैं आज ज़रूर आऊँगा और वो अपनी कविता खुद आके पढ़ेंगे। तो चर्चा भी हम कर रहे थे, अभी दिवाली बीत गई तो कुछ कह रहे थे कि दिवाली बीत गई है, चलो फिर उसके बारे में बात करेंगे अभी आके। अभी आपके समक्ष थोड़ी देर में आते हैं, तो इंतज़ार करेंगे तब तक हम। और अभी हम रिक्वेस्ट करते हैं अपनी आदरणीय गुरदीप गुल साहिबा से आएँ और पेश करें अपनी कविता, अपना नज़म, अपना गीत, जो भी चाहें। वेलकम, वेलकम। Just इरशाद, शुक्रिया, आदाब, इरशाद। बहुत प्यार, और मुझे इतना पहले बुलाने का बहुत शुक्रिया। तो मैं भी इससे अभी कविता के ऊपर कुछ बोला है पूनम ने, तो मैं भी कविता के ऊपर पंजाबी की ही एक गजल छोटी सी आपके पेश करती हूँ। तो अर्ज कर रही हूँ। स्वागत है। दर्दां दे काफिए ने ते हौकियां दे ताल। नूर जी, हाँ जी, दर्दां बहुत अच्छा, बहुत। दर्दां दे काफिए ने ते हौकियां दे ताल, बहर रुकन दी सेध ते मिसरियां दी चाल। वाह, बहर क्या रुकन बात है, ते क्या मिसरियां बात दी है। चाल। दर्दां दे ने काफिए ते हौकियां दी ताल, बहर रुकन दी सेध ते मिसरियां दी चाल। ख्याल कोनी टेक के जीवन दे पेत वंड दे, ख्याल वाह। कोनी टेक के जीवन दे पेत वंड दे, सतरां ने गुनगुनांदियां दसन दिलां दा हाल। सतरां ने वाह, गुनगुन दसन दिलां दा दसन दिलां दा हाल। वाह, क्या बात है। शुक्रिया, शुक्रिया। जद मथ्यो टुट्टी सोच रग, सोच दी नव, सोच रग, रग होती रगे। जद मथ्यो टुट्टी सोच रग, कागज से आके डिगदी, तहरीर बाआवाज हो फिर बनदी ये सवाल। तहरीर बाआवाज हो फिर बनदी ये सवाल। तो अर्ज कर दिया, अज भी है चीसां दे रिया जख्म ओही पुराना, अज भी है चीसां दे रिया जख्म ओही पुराना, ओही पुराना। तस्कीन दिल दी अज तक कोई नहीं बहाल, तस्कीन दिल दी अज तक कोई नहीं बहाल, बहाल। तो मक्ताज कर रही हैं, रब दा फजल है पा लिया इनाम सुखन चोली। ये अदब मिलना भी भगवान का इजाज इनाम होता है, ये हम लिख सकते हैं, ये तो करिश्मा है कुदरत का और खुदा का, उसकी नवाजिश है। तो रब दा फजल है पा लिया इनाम सुखन चोली, गुल इलाही करम ते रिया न हुन मलाल, गुल्लू इलाही करम रिया न हुन मलाल। बहुत अच्छे। दिने काफिए ते हौकियां दे ताल, बहर रुकन दी सेध ते मिसरियां दी चाल। शुक्रिया, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। बहुत अच्छा जी, मजा आ गया, बिल्कुल सही गल है। शुक्रिया।
ते ये क्या करिश्मा है कि प्रेमवीर साहब की 2 जगह फोटो आ रही है? नहीं वो करिश्मा नहीं है, वो 2 इंस्ट्रूमेंट से कर रहे थे ज्वाइन, तो इस वजह से ग्रेट ग्रेट हाँ जी, हाँ। ग्रेट। देखिए ये बड़े भी क्या बड़े जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनके चारों तरफ कई कई कैमरे चलते हैं, तो वो एक एक यही कहने लगी। एक Being दूसरी in line. कंपनी का होगा, एक दूसरी कंपनी का होगा, तो 2 लोग कैमरे लेके खड़े हैं सब लोगों के सामने। वेरी गुड, बहुत अच्छा है। ऐसा है जी, कमाल। पहले वो लैपटॉप पे कनेक्शन जुड़ नहीं रहा था, तो Okay. मोबाइल पे जुड़ गया था, तो मोबाइल मोबाइल से से बंद होने में टाइम लगा, उसके लिए क्षमा याचना ना 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 सर, मैं तो कह रहा हूँ उल्टा अच्छी बात है कि वेरी हैप्पी। हम तो बहुत खुश हैं सर कि आपके चारों तरफ कैमरे हों। ये तो हमें तो बड़ा मैं आप लोगों की तरह इसके इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं वो 20वीं शताब्दी का व्यक्ति हूँ। सर आप जिस तरह के लेखक कवि हैं, हम तो यही गनीमत मानते हैं कि आप हमारे कार्यक्रमों में शामिल हो जाते हैं, तो हमें तो उसी का ही बड़ा हम एंजॉय करते हैं जी, उसको। मैंने तो सबसे पहले आपको मैसेज दिया था कि आप इस टाइम चेंज कीजिए। बिल्कुल जी, बहुत धन्यवाद आपका, और मैंने इसीलिए आपको देखो एकदम सिर मत्थे रख दियो, मैं एकदम 7 वजे करता, मैं क्या राती कर लांगे, कोई गल नहीं। आप टैगोर थिएटर ਵੱਡੇ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਆਪਾਂ ਆਪੇ ਆਪਣੇ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ चेंज, कोई गल ही नहीं। ऐसे था कि वो पहले से ही फिक्स था जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आपकी सूचना बाद में आई थी। हाँ जी हाँ जी। तो मेरे लिए तो ये सबसे बड़ा प्रोग्राम जिसमें नहीं सर देखो, हमने तो घर बैठ के करना है और ऑनलाइन करना है, कभी भी कर सकते हैं, बस सुविधा आपकी होनी चाहिए। अब वो जो बाहर का कार्यक्रम है उसमें 100 बंदिशें होती हैं, बुकिंग करना, ये करना, थैंक यू, आपने मुझे रिमाइंड करा दिया था, मैं कनेक्शन के लिए कोशिश कर रहा था। जी जी वो मैंने वहाँ सदारत करके आए हैं, he was residing over there, तो ये तो मुशायरे के थे, तो ये कैसे धीर साहब भी वहीं थे, प्रज्ञा जी भी वहीं थे जी जी। धीर साहब ने तो वहाँ लोगों को भावुक कर दिया आज। वाह वाह बता रहे थे, कहते थे सबको याद आ गई अपनी अपनी अम्मी, बता रहे थे। बहुत सुंदर, बहुत कई लोग रो भी पड़े, मुझे लग रहा था वो खुद भी उनकी आंखों में आंसू थे। जी जी जी, गाते ही ऐसे इमोशनल होके इस बात से। पर आज आप सारे खुश रहना है, बहुत मिस किया, पर ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਰਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਹੁਣ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਭ ਕੋਲ ਠੀਕ ਸਮਾਈਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਧੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣੇ ਬੋਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਈਲ ਅਗਲੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਗਿਆ ਸ਼ਾਰਦਾ ਜੀ ਦੀ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਗਿਆ ਸ਼ਾਰਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋਈਏ जी। जी 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 बिल्कुल, वेलकम वेलकम। जी जी, सभी को नमस्कार, मंच पर आसीन सभी गुणीजनों को मेरा नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। जी जी, तो मेरी 2 छोटी छोटी कविताएं दो सुना सकते हैं ना? बिल्कुल जी बिल्कुल, स्वागत है जी। मेरी पहली कविता का शीर्षक है क्या लिखूं। क्या बात। कलम लिए बैठी रही, समझ न पाऊं क्या लिखूं। कलम लिए बैठी रही, समझ न पाऊं क्या लिखूं। क्या भूखे की भूख लिखूं या दीनहीन व्यथा बांचूं। क्या भूखे की भूख लिखूं या दीनहीन व्यथा बांचूं। क्या विधवा का डर लिखूं या उसके घर का कर्ज लिखूं। क्या विधवा का डर लिखूं या उसके घर का कर्ज लिखूं। उसके मन का अवसाद लिखूं या दिल उसके का दर्द लिखूं। क्या बात, कलम क्या बैठी रही, समझ न पाऊं क्या लिखूं। चौराहे पर घर की इज्जत, चौराहे पर घर की इज्जत, बेटी की परवाह लिखूं। चौराहे पर घर की इज्जत, बेटी की परवाह लिखूं। लिखूं गरीबी निर्धन की या तन ढकने की बात लिखूं। क्या बात, क्या बात। राजनीति का लिखूं धंधा, राजनीति का लिखूं धंधा जिसमें इंसान आंख का अंधा। राजनीति का लिखूं धंधा जिसमें इंसान आंख का अंधा। बच्चों का व्यापार लिखूं या भिख मंगों का हाल लिखूं।
बच्चों का व्यापार लिखूं या भिख मंगों का हाल लिखूं, आधे पेट जो सोते नंगे, आधे पेट जो सोते नंगे, उनकी नींदों का हाल लिखूं या सूखी छाती से चिपके भ्रमित बालक का हाल लिखूं, कलम लिए बैठी रही समझ ना पाऊं क्या लिखूं, कलम लिए बैठी रही समझ ना पाऊं क्या लिखूं। बहुत अच्छा। धन्यवाद जी। बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दूसरी कविता का शीर्षक है, छोटी सी है, माहिर। खामोश हूं तो क्या, खामोश हूं तो क्या, इसे घमंड न समझना, खामोश हूं तो क्या, इसे घमंड न समझना, ठोकर इतनी खाई है कि मन पड़ा बदलना। खामोश हूं तो क्या, इसे घमंड न समझना, ठोकर इतनी खाई है कि मन पड़ा बदलना, खामोशी बेहतर लगती है अल्फाज डराया करते हैं, खामोशी बेहतर लगती है अल्फाज डराया करते हैं, अल्फाजों के चुभने से सब रूठ जाया करते हैं, क्या बात। अल्फाजों के चुभने से सब रूठ जाया करते हैं, फितरत में नहीं था मेरी तमाशा करना बस हरदम, फितरत में नहीं था मेरी तमाशा करना बस हरदम, बहुत कुछ जानते थे फिर भी खामोश थे हम। मैंने जाना जीवन में खामोशी ही बेहतर है, मैंने जाना जीवन में खामोशी ही बेहतर है, क्योंकि मेरे आसपास गलत अर्थों के माहिर हैं, क्योंकि मेरे आसपास गलत अर्थों के माहिर हैं। धन्यवाद। वाह वाह। वेरी गुड, वाह वाह जी, वाह वाह, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत वेरी नाइस। वैसे भी शुक्रिया, ਅੱਜ शुक्रिया। ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਚੁੱਪ 100 ਸੁੱਖ, अगर 100 सुख लेने हैं तो एक चुप्पी जड़ी है ना वो बहुत हाँ, अच्छी एक चुप अच्छी है। पता नहीं कोई किस गल दा की मतलब कढ लवे। सही गल है। इस वास्ते थोड़ा जिहा कई बारी मतलब संचालक नु, मंच संचालक नु छड़ के बाकी सारे चुप रह सकते ने। उस बेचारे नु बोलना ही बोलना पैंदा ते तारीफां ही करनियां पैंदियां, होर कुछ नहीं। ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ बहुत ਹੈ अच्छे। ਨਾ। ਉਹਦੇ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਨੀਲਮ ਤਿਰਖਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, जुड़ गए ने, थैंक यू जी। थैंक यू। और अब मेरा अभी मन कर रहा है, मतलब वही मैंने कहा था कि आगे पीछे अभी कृपया ना समझें, मतलब जिसका मतलब आगे पीछे बिल्कुल नहीं, हम उस तरह से सब एक तरह से वही मानते हैं। तो मेरा मन सा कर रहा है कि बड़ा सुर में आदरणीय हमारी गाती हैं संतोष गर्ग जी, और उनसे कोई गीत नुमा कोई चीज सुन ली जाए तो आनंद आ जाए थोड़ा सा। रिक्वेस्ट करता हूँ कृपया आए। और मैंने स्वागत। आज पंजाबी विच एक कविता कड्डी हुई है। स्वागत है, स्वागत। सुना रही हूं। बहुत ही गुरदीप अच्छी दीदी ने गल है, पंजाबी बहुत ही अच्छी गल है, एक वेरी गुड। संतोष मेरा जी, भी मन करिया मैं पंजाबी ये कविता कड्डी है या लिखी है? नहीं, मैंने आप लिखी हुई है जी, लिखी हुई छान के कविता निकाली कड्डी है। है, मैं सोचा मशीन चो कड्डी किते। नहीं, लिखियां इन्नी सारियां होईयां ने, उन्हां चों फिर एक कड्ढनी पैंदी है ना भी केड़ी सुनानी है, जो उस तरह कड्डी है इन्होंने। ठीक गल है, बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। गणेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतना अच्छा मंच संचालन कर रहे हैं। और हमने गुरदीप दीदी जी से सुना पंजाबी विच कविता, उन्होंने बहुत सुंदर कविता सुनाई, और नाल ही प्रज्ञा दीदी ने सुनाई, पूनम जी ने सुनाई, और नूर दीदी अभी सुनाएंगे, और प्रेम दीदियां मिठिया मिठिया नाल सुन रहे हैं, और प्रतिभा जी और नीलम जी भी साडे नाल जुड़े हुए ने, और सब नू नमस्कार। और सुरजीत सर जी दा बहुत ही सुंदर असी सरस्वती वंदना सुनी, और परम आदरणीय मैं केदारनाथ बाऊ जी दे और मां जी नू चरणा दे विच उन्हां नू प्रणाम करदे हुए, उन्हां नू श्रद्धांजलि भेंट करदे हुए, मैं एक उन्हां दी ही भाषा दे विच, पंजाबी भाषा दे विच एक कविता सुना रही हां। बहुत स्वागत है जी, जी आया। तुहानू शायद पसंद है, कविता मैं पहली बार पढ़ रही हां, तो सुनिए तुसी। पंजाबी भाषा विच रोटी बर्तन कपड़े याद रहंदे ने। वाह वाह वाह। रोटी बर्तन कपड़े याद रहंदे ने, पर मकान नू घर तां मां ही बनाउंदी है, मकान नू घर तां मां ही बनाउंदी है। तड़के अख खुलदे ही
ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੈਰ ਮੰਗਦੀ ਏ, ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੁੰਟੀ ਟੰਗਦੀ ਏ। ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੁੰਟੀ ਟੰਗਦੀ ਏ। ਸਾਰੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਏ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਏ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ। ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਟੱਬਰ ਦੇ ਗੋਤੇ ਲਗਾਉਂਦੀ ਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੰਗਾ ਜੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਗੋਤੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਟੱਬਰ ਦੇ, ਸਹੇਲੀਆਂ ਦੇ, ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ। ਤਾਂ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਟੱਬਰ ਦੇ ਗੋਤੇ ਲਗਾਉਂਦੀ ਏ। ਸਰਸਵਤੀ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੀ ਏ ਬੁੱਧੀ ਗਿਆਨ, ਲక్ష్ਮੀ ਕੋਲੋਂ ਧਨ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਮੰਗਦੀ ਏ। ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਧਰਦਿਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀ ਏ। ਘਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹਦੀ, ਤੁਲਸਾ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ ਝੁਕਾਉਂਦੀ ਏ। ਰੁਦਰਾਕਸ਼ ਦੇ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਰੁਦਰਾਕਸ਼ ਦਾ ਪੇੜ ਵੀ ਹੈ। ਰੁਦਰਾਕਸ਼ ਦੇ ਪੇੜ ਨੂੰ, ਰੁਦਰਾਕਸ਼ ਦੇ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀ, ਫਿਰ ਦੇਲੀ 4 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਏ। ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾ ਆਉਂਦੀ ਏ ਚੋਗਾ, ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾ ਆਉਂਦੀ ਏ ਚੋਗਾ, ਫਿਰ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਂਦੀ ਏ। ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ, ਗਊ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਂਦੀ ਏ। ਪੜੋਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰ ਆਉਂਦੀ ਏ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਮਾਂ ਪੜੋਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰ ਆਉਂਦੀ ਏ ਰਾਮ ਰਾਮ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਵਟਾਉਂਦੀ ਏ। ਮਾਂ ਕਰਕੇ ਚੌਕਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਸਾਫ਼, ਤੜਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਾਂ ਕਰਕੇ ਚੌਕਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਸਾਫ਼, ਝਾੜੂ ਲਗਾਉਂਦੀ ਏ। ਰਾਤ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਝਟਪਟ ਮੁਕਾਉਂਦੀ ਏ। ਫਰਿੱਜ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖਦੀ ਏ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ, ਫਰਿੱਜ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖਦੀ ਏ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ। ਬਾਸੀ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਸਜਾਉਂਦੀ ਏ, ਤਾਜ਼ਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਸਜਾਉਂਦੀ ਏ। ਔਰ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਗਾਉਂਦੀ ਏ। ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਗਾਉਂਦੀ ਏ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਏ ਟੱਬਰ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੀਏ, ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਏ ਟੱਬਰ। ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਉਂਦੀ ਏ ਮਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਏ, ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਉਂਦੀ ਏ। ਬੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਏ। ਬੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਏ। ਮਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵਿਹਲੀ ਬੈਠੀ ਕੱਟ ਦਿੰਦੀ ਏ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਫੋਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਫੋਨ ਖੜਕਾਉਂਦੀ ਏ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵਿਹਲੀ ਬੈਠੀ ਕੱਟ ਦਿੰਦੀ ਏ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਫੋਨ ਖੜਕਾਉਂਦੀ ਏ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰੋਜ਼ WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੀ ਏ। ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਜਿਹਦੀ ਰੋਟੀ ਸੀ ਮਹਿੰਗੀ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਜਿਹਦੀ ਰੋਟੀ ਸੀ ਮਹਿੰਗੀ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਖੀਰ ਪੂੜੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਖੀਰ ਪੂੜੇ ਖਵਾਉਂਦੀ ਏ। ਰੋਟੀ ਬਰਤਨ ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਘਰ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਤਾਂ ਮਾਂ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਏ। ਘਰ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਤਾਂ ਮਾਂ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਏ। ਬਸ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਰਚਨਾ ਸੀ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया संतोष जी, बहुत सुंदर। माँ का बहुत